हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर पढ़ रहे थे। उसमें है हमारी थ्योरम 1.4 पढ़ेंगे आज हम। √2 इज़ अ इरेशनल नंबर। और इसके लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि को प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। तो देखिए a/b अगर कोई हमें रेशनल नंबर दे रखा है तो को प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, इन दोनों का जो कॉमन है वो 1 आना चाहिए। जिसे मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ कि जैसे मैंने लिखा 3/2, ठीक है। तो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या? कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ 1 आ रहा है। तो अगर इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं अपन, जैसे मैं 3 × 1 लिख सकती हूँ। 1 सबके ना कॉमन फैक्टर होता है, 2 × 1। तो इसमें कॉमन क्या है? सिर्फ 1 है ना। तो हम क्या बोल लेंगे, 3/2 क्या है? को प्राइम है। इसी तरह अगर मानो जैसे मैंने 8/6 लिखा तो ये को प्राइम है क्या? अभी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी 2 दोनों में कॉमन आ रहा है। 1 तो नहीं आ रहा ना, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सिंपल फॉर्म में करेंगे। तो जैसे मैंने कट कर दिया 2 से, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, अब 4/3 आया, ठीक है। तो 8/6 तो हमारा को प्राइम फैक्टर नहीं था, लेकिन 4/3 अगर हम ये जो फॉर्म है हमारी 4/3, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं को प्राइम। क्यों? क्योंकि 4 × 1, अब कॉमन यही है, ठीक है ना। और ये कितना है? 3 × 1 है, तो सिर्फ 1 ही 1 कॉमन आ रहा है। तो ये चीज़ अपन को समझ में आनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, थ्योरम को समझते हैं कि हमने क्या करा है। √2 इज़ अ इरेशनल नंबर, कि √2 हमारा इरेशनल नंबर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या मानते हैं, इसका उल्टा मानते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन। यानी हम उल्टा लेके चलेंगे, हम बोलेंगे कि नहीं ये रेशनल नंबर है, और जब लास्ट में आएगा तो हमें पता पड़ेगा कि नहीं, हमने जो माना था वो गलत है और √2 क्या है? इरेशनल नंबर है। तो आइए हम लिखते हैं प्रूफ कि हम क्या मानेंगे कि लेट अस अज्यूम द contrary that √2 is rational। हमने क्या बोल दिया कि भाई इरेशनल नहीं है, ये तो एक रैशनल नंबर है, हमने मान लिया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, √2। अब रैशनल नंबर को आपको पता ही है किस फॉर्म में होते हैं, a/b की फॉर्म में होते हैं, है ना। अब यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको बताया था को प्राइम, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, a and b आर को प्राइम, यानी ये नेसेसरी कंडीशन है भाई, क्या होना चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। तो ये को प्राइम है। अब हम क्या करेंगे, इस b का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, √2b = a, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, बोथ साइड। तो अब हम स्क्वायर करते हैं तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2, डायरेक्ट कर रही हूँ मैं, b का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, a का स्क्वायर हुआ। अब जैसे मैंने इससे पहले वाली आपको थ्योरम बताई थी, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि a² है इज़ डिविजिबल बाय 2। a² क्या हो रहा है, डिविजिबल बाय 2। तो हम लिखेंगे a² इज डिविजिबल बाय 2। तो इससे पहले जो हमने थ्योरम पढ़ी थी, फंडामेंटल थ्योरम, और उससे पहले कि हमने क्या बताया था आपको, उसके बाद मैंने एक थ्योरम बताई थी कि अगर p है वो a² से डिविजिबल है तो p a से भी डिविजिबल होगा। उसी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कि a² इज़ डिविजिबल बाय 2। तो हम क्या लिख सकते हैं, a इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 डाल दिया हमने। अब देखो, जैसे अब a है ना, अब इसका अगर यहाँ पे a² है, अब हम क्या मानेंगे कि a को हम क्या मान लेंगे कि ये 2c है, हम ऐसे अज्यूम करेंगे। और यहाँ पे c क्या है, c इज एनी इंटीजर, c कोई इंटीजर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू को इस कुछ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। तो पुट करने पर हमारा क्या हो जाएगा, 2b²। अब यहाँ पर a² है ना, तो यहाँ पर a की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2c का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 2b² = 4c²। अभी कट जाएगा 2 से 2 बार, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, b² = 2c²। तो हम क्या लिख सकते हैं, इससे हम लिख सकते हैं कि b² इज डिविजिबल बाय 2, then b is also
डिविजिबल बाय 2, ठीक है। अब इसको हम क्या बोल देंगे, 2 बाय 1 एंड 2 से। अब देखो 1 एंड 2 से दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इसके अंदर भी डिविजिबल बाय 2 और बी से भी क्या है, डिविजिबल बाय 2। तो 1 और 2 से क्या आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। जबकि को हमने क्या बोला था, ए और बी, देखो ए में भी 2 कॉमन आ रहा है, बी से भी 2 कॉमन आ रहा है। और जबकि हम क्या बोल रहे थे, ए और बी क्या है, हमारे को प्राइम फैक्टर है। तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि भाई अभी तो हमारा कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, लेकिन हमने क्या माना था कि भाई तो को प्राइम है, यानी कि 1 आना चाहिए। तो ये हमारा क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। इसलिए हम क्या बोलेंगे, √2 इज़ अ रैशनल नंबर। इसको हम अब लिखेंगे। मेरा देखो स्पेस नहीं है, इसलिए पहले आप अगर चाहें तो इसको लिख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको 1 मिनट का, मैं आपको कुछ सेकंड का टाइम देती हूँ, आप थोड़ा सा लिख लीजिए। इसके बाद फिर मैं इसके आगे का लिखती हूँ इसमें, ठीक है। बाय 1 एंड 2, इसके बाद क्या होगा कि लेट अस अजम्पशन द contrary that √2 is a rational a and b having common factor 2। यानी मैंने जैसे आपको बताया कि उन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हमारा जो अजम्पशन है वो रॉन्ग हो गया। तो इससे क्या होगा कि जो √2 है वो क्या होगा, हमारा इरेशनल नंबर होगा। तो इस टाइप की ये जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन हैं जिसको आपको सेम एज इट इज़ करना है। बस आपके ये डिजिट चेंज होती जाएंगी और हमें सेम एज इट इज़ करना है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट थ्योरम से पहले लेकिन हमको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले ये चीज़ें आप समझ लो अच्छे से, ताकि आपको नेक्स्ट जो थ्योरम है वो अच्छे से समझ में आएगी। कि टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। तो फर्स्ट है टर्मिनेटिंग डेसिमल 2 टाइप के होते हैं। पहला है अपना क्या है, टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग, यानी कि टर्मिनेटिंग भी होगा प्लस रिपीट भी होगा। दूसरा हमारा क्या होता है, टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग, कि टर्मिनेट भी होगा प्लस नॉन रिपीटिंग होगा। अब देखो टर्मिनेट क्या होता है, टर्मिनेट क्या होता है कि ऐसे डेसिमल जिसमें फाइनाइट वैल्यू आती है। जैसे मानो अगर मैंने किसी डिजिट में डिवीज़न दिया तो डिवीज़न के बाद क्या आएगा मेरा 2 पॉइंट, जैसे मैंने ले लिया 27 आ गया, ठीक है ना। अगेन वापस 27 इस टाइप से आ जाए। यानी कि अगर हम किसी में डिवीज़न दे रहे हैं तो डिवीज़न के बाद हमारी डिजिट क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। और अब जैसे रिपीट हो गया यहाँ पर फिर मेरा रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो अब ये कितना हो गया, फाइनाइट वैल्यू हो गई कुछ। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल, और जिसमें क्या हो रही है हमारी 27 रिपीट हो रहा है ना। तो इसको, इस डिजिट को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग, यानी ये टर्मिनेट भी है और रिपीट भी हो रहा है। अब कई बार हमारा ऐसा भी होता है कि कई बार हम क्या करते हैं कि किसी में डिवीज़न करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि भाई वो रिपीट हो। कई बार क्या होते हैं, नॉन रिपीटिंग आते हैं। तो जैसे हमने जब किसी का डिवीज़न करा तो डेसिमल में हमारे क्या जाएगा, जैसे 5, 1, 3, 7 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो जब हमने डिवीज़न करा तो हमने क्या करा, 4 डिजिट तक जब डिवीज़न किया तो मेरे पास क्या आया 0.5137। तो अब यहाँ पर डिजिट रिपीट हो रही है क्या, नहीं हो रही। तो लेकिन वैल्यू मेरी क्या आ रही है, फाइनाइट आ रही है। तो जब अगर वैल्यू फाइनाइट आती है तो उसे टर्मिनेटिंग बोलेंगे, और अगर डिजिट रिपीट नहीं है तो उसे नॉन रिपीटिंग बोलेंगे। और जब वैल्यू फाइनाइट आती है पर डिजिट रिपीट होती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। एक और एग्जांपल बता रही हूँ। जैसे अगर मानो कोई भी डिजिट है, डेसिमल है, उसको हमने कर दिया, हमारा आया 1 2 3, अगेन 1 2 3 1 2 3 इतना आया। तो अब हमारे यहाँ पे बार बार क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना। एक तो ये फाइनाइट है और 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी बार बार क्या आ रही है, वही वैल्यू आ रही है 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो ये फाइनाइट भी हो गया, ये रिपीट भी हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और अगर फिर वापस अब जैसे कुछ भी करते हैं, ये डेसिमल के बाद कुछ भी आ गया हमारा 1 3 7 3 9 4 1 कुछ भी। अब देखो अब आप बोलोगे कि मैम 3 3 तो आ गया। 3 3 आने से मतलब नहीं है, हमें डिजिट रिपीट आनी चाहिए। जैसे 2 3, अब 7 3, फिर 9 4 1, तो डिजिट कोई रिपीट नहीं हो रही ना पूरी। जैसे यहाँ पर हमारी क्या हो रही थी 1 2 3, अगेन 1 2 3, अगेन 1 2 3, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो लेकिन है तो फाइनाइट बट रिपीट नहीं हो रहा है। तो ऐसी वाली डिजिट को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो ये दोनों ही अगर बोले सिंपल आपको बोले टर्मिनेट डेसिमल बताओ,
तो ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है ना। और वो अगर पर्टिकुलर बोलता है कि भाई टर्मिनेट रिपीटिंग बताइए कि टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बताइए, तो फिर हम उसको डिफाइन करेंगे। अगर वो सिंपल बोलता है तो आप इसमें से कुछ भी बता सकते हैं, ठीक है ना। ये दोनों ही हमारे फर्स्ट और सेकंड टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, देखो एक होता है, ये भी 2 टाइप के होते हैं, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब देखो सबसे पहले नॉन टर्मिनेटिंग, अब जैसे मैंने बोला कि भाई डेसिमल के बाद फाइनाइट डिजिट आनी चाहिए। अब अगर हमने जब डिवीज़न करा तो मेरे पास क्या आया, कोई भी चीज़ आ गई, जैसे 7 2 यहाँ पे 1 भी है, 7 2 1 7 2 1 7 2 1, इस तरह हमारी डिजिट बढ़ती जा रही है, यानी कि जब डिवीज़न पूरा नहीं होता इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ पे रिपीटिंग है तो अब देखो 7 2 1 7 2 1 7 2 1 रिपीट हो रहा है ना। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे भाई हमारा जो डिवीज़न है वो इनफाइनाइट तक ऐसे ही चल रहा है, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। जब भी फाइनाइट वैल्यू आती है तो टर्मिनेटिंग, जब इनफाइनाइट वैल्यू आती है तो नॉन टर्मिनेटिंग, ये याद रखिएगा। उसके बाद रिपीट हो रहा है, 7 2 1 7 2 1 7 2 1 रिपीट हो रहा है, तो और इनफाइनाइट भी है तो हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसी तरह से अगर आपके पास कोई भी वैल्यू आती है, जैसे आगे 0.125 4 3 7, इस तरह से चलती जा रही। अब देखो कुछ चीज़ रिपीट हो रही है क्या, नहीं हो रही, लेकिन वैल्यू कैसी मेरी फाइनाइट, तो फाइनाइट होने के कारण तो मैं क्या बोलूँगी, नॉन टर्मिनेटिंग। और जब डिजिट अगर रिपीट नहीं हो रही है तो नॉन रिपीटिंग। तो इस तरह से क्या हुआ कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग तो कैसे हो गई, इनफाइनाइट, और डिजिट रिपीट हो रही है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीट यानी कि फाइनाइट तो होगा पर डिजिट हमारी रिपीट नहीं होंगी, ठीक है। इस तरह से आप कई सारे कर सकते हैं, खुद करके देखिएगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आप खुद करके देखिए, जब भी इनफाइनाइट है तो नॉन टर्मिनेटिंग बोल देना, जब भी कोई फाइनाइट आ जाएगी टर्मिनेटिंग बोल देना, जब भी रिपीट होगा टर्मिनेटिंग रिपीट बोल देना, जब रिपीट नहीं हो तो नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग नॉन रिपीट बोल देना। जब कोई इनफाइनाइट आ जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग आएगी, जब रिपीट भी हो और इनफाइनाइट आए तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट हो रही है, ठीक है। तो ये मैं बार बार आपको इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए, आपको यहीं का यहीं याद भी हो जाए। इसके बाद आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि मेरा 1 2 3 ये जो हमारे तीनों पोर्शन हैं, ठीक है ना, ये तीनों हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर के लिए होते हैं। हमारे 1 2 3 ये हमारा 3 क्या होंगे, रैशनल नंबर के लिए, रैशनल नंबर के लिए कौन सा, 1 2 और 3 ये तीनों पोर्शन। और जो हमारा 4th पोर्शन है ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये हमारा किसके लिए होता है, इरैशनल नंबर के लिए। तो इरैशनल नंबर के लिए हमारा सिर्फ कौन सा है, 4th वाला, बाकी ये तीनों हमारे रैशनल नंबर के लिए होते हैं, ठीक है। हमारी नेक्स्ट थ्योरम है 1.5, लेट x बी अ रैशनल नंबर whose decimal expansion terminate, then x can be expressed in the form of p by q, where p and q are co-prime, and the prime factorization of q is the form of 2 की power n into 5 की power m, where m and n are the positive integer। तो देखो इसमें अपन को क्या क्या दे रखा है, हमको सबसे पहले इस थ्योरम में देखना है कि हमें क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि x इज़ अ रैशनल नंबर, फर्स्ट चीज़ है ना, तो आप क्या लिख लोगे कि x इज़ अ रैशनल नंबर। सेकंड कि डेसिमल फॉर्म ऑफ x इज टर्मिनेटिंग, कि देखो x क्या लिख रखा है कि डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट, यानी x जो है हमारा डेसिमल टर्मिनेट x ना एक्सपेंशन है। और थर्ड हमारा क्या है कि जो x है हमारा वो p बाई q की फॉर्म में है ना, और p और q हमारे क्या हैं, को प्राइम हैं। तो हमें बताना है कि जो q आएगा, हमें प्रूफ क्या करना है कि जो हमारा q है वो किसकी फॉर्म में होगा, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। सबसे पहले इसने x क्या बोला, x इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो और क्या है, वो क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट है। तो x को जैसे मैंने कुछ भी ले लिया 0.275, ये टर्मिनेट अभी मैंने जो आपको समझाया था कि ये क्या है, हमारा टर्मिनेट डेसिमल है, ठीक है।
अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 0.275। अब ये अगर मैं पॉइंट हटाऊँ तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 3 है ना, तो नीचे भी कितने जीरो आ जाएंगे हमारे 3 जीरो आ जाएंगे। तो हमारे क्या हो गया, हमारा क्या बन गया, ये बना हमारा 275/1000। ठीक है, तो ये क्या बन गया मेरा p/q की फॉर्म में बन गया, p/q की फॉर्म में। लेकिन और p/q क्या होना चाहिए, को प्राइम होनी चाहिए। तो अभी को प्राइम है क्या, नहीं है। तो को प्राइम बनाने के लिए मुझे क्या करने पड़ेंगे, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 275 का जब मैं फैक्टर करूँगी तो वो हो जाएगा 5 × 5 × 11। इसी तरह से जब मैं 1000 का करूँगी तो कितना हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5। ठीक है, अब देखो अभी को प्राइम है क्या, नहीं है, क्योंकि 5 कॉमन आ रहा है, फिर 5 कॉमन आ रहा है, 25 तो कॉमन ही आ गया, तो को प्राइम तो हो ही नहीं सकता। तो इसको को प्राइम करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 से 5 कैंसिल, इस 5 से 5 कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा 11/2, इसकी पावर कितनी लगा देते हैं हम 3 × 5 की पावर 1। ठीक है, ये हमें मिला। अब कुछ है क्या कॉमन, अब सिर्फ कॉमन 1 है, तो ये क्या हो गया हमारा p और q की फॉर्म में है ना, ये इसको मैं क्या बोल सकती हूँ p और q की फॉर्म में, ये p और q की फॉर्म में, और ये दोनों p और q क्या है, को प्राइम हो गए हमारे। तो उसके बाद हमारा क्या होगा कि हमें प्रूफ क्या हुआ कि q इज़ अ फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m। तो देखो q क्या है हमारा, नीचे वाला q क्या है मेरा, यही है ना 2 की पावर 3 × 5। और ये किस फॉर्म में है, ये इसी फॉर्म में है कि 2 की पावर n × 5 की पावर m। यहाँ n तो मेरा कितना हो गया 3 और m कितना हो गया 1। ठीक है, तो यही मुझे प्रूफ करना था कि भाई आपको डेसिमल टर्मिनेट डेसिमल की फॉर्म में दिया है, और जब हमें पता है कि p और q क्या हो हमारे को प्राइम हो जाए, तो हमारा जो q है वो 2 की पावर n 5 की पावर n की फॉर्म में होना चाहिए, और वो उस फॉर्म में आ गया। तो ये हमारी जो थ्योरम है वो प्रूव हो गई। देखिए नेक्स्ट थ्योरम है हमारी 1.6, लेट x = p/q be a rational number such that the prime factorization of q is the form of 2 की पावर n × 5 की पावर m, where n and m are non-negative integers, then x has a decimal expansions which terminate। तो जो हमारी 1.5 थी, ये वाली थ्योरम जस्ट उसकी उल्टी है। ठीक है ना, उसमें हमको डेसिमल ना टर्मिनेट दे रखा था, और यहाँ हमको क्या दे रखा है, रैशनल नंबर दे रखा है। तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी ताकि अच्छे से समझ में आएगा। तो हम क्या मान लेंगे, जैसे x है, x को मैंने मान लिया 5/8। ठीक है, जैसे उससे पहले हमारे डेसिमल फॉर्म में था, उसको हमने किस में कन्वर्ट करा था, p/q में। यहाँ हमको डायरेक्ट दे रखा है कि p/q। ठीक है, तो p/q दे रखा है। तो अभी ये को प्राइम फैक्टर है क्या, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके फैक्टर करो। अभी देखो ये हमारा q होना चाहिए, q 2 की पावर n एंड 5 की पावर m के रूप में होना चाहिए, लेकिन ऐसा है क्या। अब जैसे 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, अभी 5 नहीं है ना, लेकिन मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ कि मैं क्या लगा दूँ, अगर 0 ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया ऐसा, तो अभी मैं लिख सकती हूँ, लेकिन मुझे इसको पूरा 2 की पावर n × 5 की पावर m, और मुझे इसे किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल एक्सपेंशंस टर्मिनेट में। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगी, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 ना लेके हम क्या लेंगे, जैसे 2 की पावर 3 है ना, तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे भी 5 की पावर 3 से अप एंड डाउन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, ताकि मुझे नीचे क्या डेसिमल फॉर्म बनाना है। तो नीचे कितना आना चाहिए, हमारे 0 फॉर्म आना चाहिए, है ना, जैसे 10 है, 1000 है, ये वाली फॉर्म आनी चाहिए। तो इसके लिए से यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे जितने भी हो पावर उतनी ही हम 5 की पावर लेंगे। तो अगर नीचे 5 की पावर 3 लिए तो ऊपर भी 5 की पावर 3 लेंगे, हम ले लिया। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 125 अपॉन कितना हो जाएगा ये हमारा, ये देखो ये डायरेक्ट इसे हम क्या बोल सकते हैं, 10 की पावर 3 ऐसे बोल सकते हैं। अब इसको हमने जब सॉल्व किया तो कितना आया, इतना आ गया हमारा, और नीचे कितना आ गया हमारा, 1000 आ गया। ठीक है, तो ये p/q की फॉर्म भी हो गई, और ये क्या होगी हमारी 2 की पावर n × 5 की पावर m वाली फॉर्म भी हो गई। ये दोनों फॉर्म हो गई हमारी, और हमें क्या करना था इसको कि x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, इस फॉर्म में लेके आना है। तो देखो नीचे 3 0 है ना, तो जब हम इसे डेसिमल
एक्सपेंशन में करेंगे तो नीचे 3 ज़ीरो है, तो 3 डिजिट के आगे हमारे क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा ये। तो ये हमारी क्या आ गई, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो हमें क्या दे रखा था, p बाई क्यू की फॉर्म दे रखी थी। यहाँ पे q हमारा हमने क्या ले लिया, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, इस फॉर्म में कर लिया। इसके बाद हमने इसको इसमें कन्वर्ट करके और हमने क्या करा, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट निकाल लिया। तो इस तरह से ये थ्योरम हमारी प्रूव होती है। ठीक है, तो आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आई। इसकी नेक्स्ट थ्योरम हम अगले वीडियो में आपको अच्छे से समझाएंगे, साथ में इसके साथ कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और आपको जितना अभी तक पढ़ाया है उसको साथ के साथ पढ़ना है, उसे रिपीट करना है। अपने लॉकडाउन का जो भी हमारे देश में चल रहा है उसका फुल फ़ायदा उठाना है। घर पे रह के सिर्फ मस्ती ही नहीं करनी है, आपको पढ़ना भी है। ठीक है, तो मेरे वीडियो आपके लिए होपफुल, शायद आपके लिए हेल्पफुल भी रहेंगे, मेरी ये होप है। तो आप पढ़िए भी और मस्ती भी कीजिए, लेकिन साथ में पढ़ाई भी कीजिए। थैंक यू।